गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 20 अक्टूबर। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम नंबर्स के बारे में पढ़ ही रहे थे, टू नो आर नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एस्टिमेशन के बारे में हमने जाना था। चलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग सम के बारे में हम पढ़ेंगे। मिसेस देवांशा गोज टू द मार्केट विद 2000 ओनली टू परचेज सम गिफ्ट। वो मार्केट गई और कितने रुपए लेके गई? 2000 रुपये। ठीक है। कॉस्ट ऑफ टू गिफ्ट्स, दो गिफ्ट देखे उन्होंने जो उन्हें पसंद आए। एक था 1175 का और एक था 449 का। तो अब आप सोचिए कि क्या उनके पास इनफ मनी था उसको खरीदने के लिए। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना है? ये 2000 से ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ है? अमरिंदर एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट, इन्होंने एस्टिमेट किया है इनका, ठीक है, इनके पैसों का। तो सबसे पहले इसने अमरिंदर ने जो किया है उसने क्या किया बेटा? 1100 से 75 का उसको राउंड ऑफ करके उसने 1200 लिख दिया। और जो 449 था उसको राउंड ऑफ करके हम कितने लिख सकते हैं? 400। दोनों को सम करेंगे 1600। तो उनके पास तो 2000 थे, ठीक है। इसके बाद कटप्पा ने क्या किया है? जो 1175 थे उसको राउंड ऑफ करके 1000 लिख दिया है और 449 को राउंड ऑफ करके 0 लिख दिया है। टोटल कॉस्ट उसने बता दिया 1000। तो फिर अब देखिए किसका गलत है किसका सही है, ठीक है। वुड यू राउंड ऑफ द हंड्रेड्स एज डन बाय अमरिंदर और राउंड ऑफ 1000 एज डन बाय कटप्पा? ठीक है, तो हम थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर, ठीक है। मेरे अब देखिए कोई भी 449 है और वो 0 में तो कोई मिलेगा नहीं ना, कोई भी आपका गिफ्ट। तो अमरिंदर ने सही किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। रीड एस्टिमेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। बेटा रीजनेबल होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी ना कि कोई 400 रुपये की चीज़ है और उसको आपको लगा आप चाह रहे हो उसे फ्री में मिल जाए, तो वो तो लॉजिकल और रीजनेबल नहीं हो सकता ना। देर इज़ नो रिजिड रूल बट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई फिक्स हार्ड रिजिड रूल नहीं है कि आप एस्टिमेट करोगे ही करोगे। हाउ क्विकली एस्टिमेशन इज नीडेड, ठीक है। देयरफॉर वी मे कंक्लूड दैट एस्टिमेशन बाय डन बाय अमरिंदर इज मोर एक्यूरेटली, ठीक है। मैंने अभी ऊपर आपको बता ही दिया था। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है बेटा 18,891। इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 1000 के राउंड में। तो 18,000 है ये बेटा, और तो ये 891 है तो ये 500 से ज़्यादा है। अगर कम होता तो हम इसे 18,000 लेते, 500 से ज़्यादा है तो हम इसे कितना लेंगे? 19,000। 4,201, तो ये भी देखो ये 500 से कम है तो हम इसे पहले 4,000 लेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 23,000। ऐसे आपका ये है। चलिए हम ये देखिए सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे ये प्लस का है ये ऐसे आपका डिफरेंस का भी है, ठीक है। चलिए मैं एक डिफरेंस का एक और बता देती हूँ। 9,817 तो बेटा इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 800 है तो ये 500 से ज़्यादा है, तो 9,000 से आगे 1000 ऐड करेंगे 10,000 आएगा, ठीक है। 6,700 तो ये भी 500 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम 6,000 में एक और ऐड करेंगे 7,000। अब 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3,000 आ जाएगा, ठीक है। आपको देखा आपको क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने बेटा। मैंने ये नीचे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बहुत ही इजी हैं ये। आपने लास्ट क्लास में एस्टिमेट करना सीखा था, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। 841 को बेटा राउंड ऑफ करके हम 800 लिख सकते हैं क्योंकि ये 50 से कम है तो हम इसे 800 लिख सकते हैं। अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो हम कितना लेते हैं? 900, ठीक है। अब देखिए 181 है, 81 50 से ज़्यादा है तो मैंने 100 को क्या लिया? 200। दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। ऐसे इसमें देखिए 2400 है बेटा, ये 500 से कम है इसलिए मैं इसको एस्टिमेट करके क्या लिख सकती हूँ? 2000 लिख सकती हूँ। इसमें देखो ये 800 है आपका, देखिए इसमें आपका क्या है? 800 है, ठीक है। 891 तो ये 500 से ज़्यादा है तो इसलिए मैं 6000 को क्या कर दूँगी? 7000। जब भी आपका 550 से ऊपर है और 550 से नीचे है तो आप कम वाली वैल्यू लेंगे, और जब ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली वैल्यू, यानी कि 6000 की जगह मैं क्या लूँगी? 7000। अगर ये मेरा 400 होता तो मैं लिखती इसको 6000, ठीक है। तो मैंने इसको एस्टिमेट सम हमें प्लस करना है तो मैंने ये प्लस कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे यहाँ बेटा देखो 800 है तो ये भी ज़्यादा है ना, तो 9 में एक ऐड कर देंगे 10, ठीक है। तो 10,000। ये देखिए 400 है, ये 500 से कम है तो इसलिए हम ये 5000 ही रहने देंगे। यहाँ देखिए मैंने 5000 लिया है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। ऐसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बेटा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। वैसे ये सेम
मैंने राउंड ऑफ किया, 8299 को 8000 और 5000 को 5000 ही रहेगा। आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा एस्टिमेट डिफरेंस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ भी 9900 है, 500 से ज़्यादा है तो 9 में एक ऐड करके 10,000, तो मैंने कितना ले लिया 10। यहाँ देखिए 5400, 400 है बेटा ये, तो 500 से कम है तो मैं इसको एक ऐड नहीं करूँगी, तो 5000 का 5000 ही रहने दिया। अगर ये 500 से ऊपर होता तो मैं यहाँ 6 कर देती, ठीक है, माइनस किया तो 5000 आ गया। चलिए सेकेंड देखिए, ऐसे ये है 2541, ये 500 से ज़्यादा है इसलिए मैंने ये 3000 कर दिया। ये 524 है तो लास्ट में 50 से कम है तो ये मैंने 500 ही रहने दिया। आपको ये चीज़ बस ध्यान रखनी है। माइनस किया तो 25,000 आप 2500 आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका एस्टिमेट अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो और अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है आप उसे ध्यान से देखिए। थैंक यू।